नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका अनीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी की पाठ 3 किताबें कविता का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। मैं कविता का वाचन और उसका मूल उद्देश्य बताते हुए कविता का अर्थ आपको समझाऊंगी। किताबें कविता के कवि सफदर हाशमी हैं। ये एक नुक्कड़ नाटककार थे। नुक्कड़ का मतलब गलियों और चौराहों पर ही नाटक करते थे। धीरे धीरे ये टीवी में कलाकार के रूप में भी आने लग गए और फिर उन्होंने कई रचनाओं को भी लिखा। उसमें से किताबें भी उनकी एक रचना है। किताबें कविता के माध्यम से कवि हमें पुस्तकों का अपने जीवन में जो महत्व है उस चीज को हमें समझाना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें पुस्तकें पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। आइए हम इस किताबें कविता को पढ़ने से पहले कवि ने किस प्रकार से इसको समझाना चाहा है उसे हम एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो बच्चों, हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि कवि हमें क्या क्या कहना चाहते हैं इस कविता में। तो आइए हम कविता का अध्ययन करते हैं। किताबें करती हैं बातें, किताबें हमसे बातें करना चाहती है। अब किताबें हमसे क्या क्या बातें करना चाहती है वह देखिए। बीते जमानों की, यानी जो समय बीत चुका है उस जमाने की, उस युग की बातें हमसे किताबें करना चाहती हैं। जमानों का अर्थ युगों से है, अर्थात जो युग बीत चुका है उस बीते जमाने के समय की बातें भी किताब हमसे करना चाहती है। क्योंकि जो कार्य हो चुका है वो आज किताबों में छपता है इतिहास के रूप में। तो किताबें हमसे हर समय बीते जमाने की बातें करना चाहती है। दुनिया की, इंसानों की, दुनियादारी की और इंसानों की यानी लोगों की, उनके स्वभाव की, आदि सब बातें हमसे किताबें करना चाहती हैं। आज की, कल की, एक एक पल की। आज जो समय चल रहा है वर्तमान में, और जो कल की अर्थात जो बीत चुका है वर्तमान की और भूतकाल की, एक एक पल की, एक एक समय की, एक एक पल की बातें किताबें हमसे करना चाहती हैं। अर्थात किताबों में क्या है, भूत और वर्तमान दोनों के हर पल की बातें किताबों में है। खुशियों की, गमों की, हमें जो खुशियां प्राप्त होती है, जो सुख और वैभव मिलते हैं उनकी, गमों की, गम यानी दुख, जो दुख हमें प्राप्त हो चुके हैं उनकी, उन सब चीजों की बातें हैं वो किताबों में है। आज देखिए कोरोना, ये जो महामारी फैली हुई है, कल ये क्या हो जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा, अगले साल ये क्या बात हो जाएगी, पुरानी बात हो जाएगी। और ये सारी पुरानी बातें किस में छपी होगी, किताबों में छपी होगी। अपने आने वाली जो पीढ़ी होगी उनको क्या पता चलेगा कि कुछ ऐसा समय ऐसा आया था जब ये इस तरीके की बीमारी फैली थी, तब क्या क्या लोगों को कष्ट उठाने पड़े थे। तो ये दुखों की जो बातें हैं वो किसके माध्यम से हमें पता चलेगी, किताबों के माध्यम से। आने वाली पीढ़ी है उनको कैसे पता चलेगा, किताबों के माध्यम से। फूलों की, बमों की, फूलों की यानी जितनी खुशियां फैली है संसार में उन सबकी बातों का एहसास हमें कौन कराता है, किताबें। बमों की यानी पहले के समय में जो हमारे साथ युद्ध हुए हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, भारत चाइना का हो,
आज भी हमारे सामने ऐसा संकट आ रहा है कि चाइना भी हमसे युद्ध के लिए तत्पर हो रहा है। तो अगर युद्ध होता है या कोई बम होता है या दुख होता है, तो उसकी कहानी हमें कौन बताएगी? किताबें। जीत की, हार की, हमारी जीत की खुशियां और हार के दुख, इन सब की दास्तान हमें कौन सुनाता है? किताबें। प्यार की, मार की, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना, और मार की यानी एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना, यानी लड़ाई झगड़े की भावना। ये सब बातें हमें कौन सिखा रहा है? किताबें। किस लिए सिखा रही है? जिससे हम कुछ सीखें, हमारी जो गलतियां हैं उनसे हम कुछ सीख कर आगे बढ़े। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? अब कवि हम सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि किताबें आप सबसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, और क्या आप इन सब की बातें हैं वो किताबों से सुनना नहीं चाहोगी? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें हमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे समीप रहना चाहती हैं। किताबें हर समय हमारा साथ पाना चाहती हैं। क्यों पाना चाहती है? क्योंकि वह जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हम किताबों के साथ साथ आगे बढ़े, किताबों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करें। आगे देखिए, किताबों में चिड़िया चहचहाती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, यानी किताबों में पक्षियों की आवाजें भी है। कहने का मतलब क्या है कि किताबों में प्रकृति की जो चहल पहल है वो भी सुनाई देती है। किताबों में खेतियां लहलहाती हैं। किताबों में प्रकृति से संबंधित खेत खलिहानों की बातें भी आती हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। किताबों में जो प्राकृतिक वातावरण है उसका भी वर्णन होता है। परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबें हमें दादी नानी के जैसे परियों की कहानियां भी सुनाती हैं। किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों में जो रॉकेट है, जो आज नई तरीके के रॉकेट और अंतरिक्ष विमान है वो बनाए जा रहे हैं, उनका भी राज है। राज का मतलब रहस्य है। आज जो रॉकेट बने, जो अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं, उन सब की कहानी हमें किसके माध्यम से पता चलती है? किताबों के माध्यम से। किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों में विज्ञान से संबंधित जानकारी, नए नए तरीके के प्रयोग हमें किससे पता चलते हैं? किताबों से। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों का जो संसार है वह बड़ा ही विस्तृत है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। भरमार का क्या मतलब होता है? अधिकता। किताबों में ज्ञान की अधिकता है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? अब कवि हमें कहता है कि क्या तुम इस ज्ञान रूपी संसार में जाना नहीं चाहोगी? किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबें हर पल हमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें हर समय तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी हमें क्या कहना चाहते हैं कि किताबें हर समय तुम्हारे पास रहकर तुम्हें खुशियों में, गमों में, जीत में, हार में, प्रेम में, झूठ में, दुख में, हर समय तुम्हारे साथ। अब झूठ में वो क्यों रहना चाहती है? कि वो तुम्हें हर समय ये बताना चाहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें सच का साथ देना है। झूठ से हमेशा क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है। किताबों से हमें पता चलता है ना कि क्या जीवन के सही मूल्य हैं। तो हमें उनकी पहचान कौन कराती है? किताबें कराती है। आज अगर हमारे जीवन में किताबें नहीं होगी तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। हमारे पूर्वजों के संबंधित, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित, राजा महाराजाओं से संबंधित और आज की जो राजनीति है उससे संबंधित सारी ज्ञान हमें कौन करवाती है? किताबें कराती हैं। आइए अब हम कविता के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए उच्चारण अभ्यास। हम उच्चारण करते हैं। इंसान, चहचहाती, साइंस, किससे, खेतियां। अब देखो खेती, खेती में बड़ी की मात्रा या अगर लग जाता है तो मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। आगे देखिए मौखिक प्रश्न। नंबर 1, कवि हमसे क्या सुनने के लिए कहते हैं? क्या सुनने के लिए कहते हैं? हमें कवि झरनों की गुनगुनाहट को सुनने के लिए कवि कहते हैं। और क्या कहते हैं? किताबों की आवाज सुनने के लिए कहते हैं कि किताबें हमसे क्या कहना चाह रही हैं। किताबों में किसके किस्से सुनाए जाते हैं? किताबों में परियों के किस्से सुनाए जाते हैं। किताबों में किसकी आवाज छिपी है?
किताबों में साइंस की आवाज छिपी है, साइंस के रहस्य छिपे हैं। किताबों में किसकी आवाज छिपी है? किताबों में साइंस की आवाज छिपी है। अब आपको मौखिक प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम रिक्त स्थानों को भरते हैं। किताबें करती है बातें, बीते की, बीते क्या? बीते जमाने की। नंबर ख, किताबों में चिड़िया है, क्या करती किताबों में चिड़िया? चहचहाती है। नंबर ग, किताबों में राज है, किसका राज है? रॉकेट का राज है। अब देखिए नीचे, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? अब ये एक लाइन दी गई है, इससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। नंबर क, यह प्रश्न किससे संबोधित किया गया है? यह प्रश्न से कवि हमें किसको संबोधित कर रहा है, यानी किससे बात करना चाह रहा है? बालकों को। नंबर ख, किस संसार में जाने की बात कही गई है? किस संसार में जाना चाहते हैं हम? किताबों के संसार में। नंबर ग, उस संसार में क्या क्या ज्ञान भरा है? किताबों के संसार में खुशी, हार जीत, विज्ञान और अंतरिक्ष का ज्ञान भरा हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उनके जोड़े से हमें मिलाना है। सबसे देखिए, पहले देखिए परियां। परियां को हमें किससे मिलाना है? किससे? परियां को किससे मिलाना है? किससे? नंबर ख, झरने। झरने को किससे मिलाना है? गुनगुनाना। खेतियां, खेतियां लहलहाना। रॉकेट, रॉकेट, रॉकेट का क्या होगा? राज। साइंस, साइंस का क्या होगा? आवाज। अब देखिए, अब हम भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द देखते हैं। विलोम का उल्टा विपरीत अर्थ, ठीक है। क का है ज्ञान, ज्ञान का उल्टा क्या होगा? अज्ञान। नंबर ख, प्यार, प्यार का उल्टा नफरत। ग, पास, पास का उल्टा या विलोम क्या होगा? दूर। घ का अर्थ है पसंद, पसंद का उल्टा नापसंद। निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए। अगर अपने को एक वचन दिया हुआ है तो उसको बहुवचन में बदलना है, और अगर बहुवचन दिया हुआ है तो उसको एक वचन में बदलना है। देखिए, चिड़िया चहचहाती है, तो चिड़िया, यहाँ पर या के ऊपर अपने पास चंद्र बिंदु नहीं है। चंद्र बिंदु नहीं होने से यहाँ पर ये एक वचन है, और इसको बहुवचन में बदलते हैं तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाते हैं, और उसका उच्चारण क्या हो जाता है? चिड़िया। यहाँ पर क्या है उच्चारण? चिड़िया। चिड़िया का मतलब एक चिड़िया, और चिड़िया यानी बहुत सारी चिड़िया। चिड़िया चहचहाती है। नंबर 6, फसल लहलहाती है। फसल को अपने को बहुवचन में बदलना है, फसलें लहलहाती है। नंबर 7, झरने झरझर करते हैं। अब यहाँ पर झरना क्या है? बहुवचन है, इसको एक वचन में करना है। झरना झरझर करता है, करते की जगह क्या आ जाएगा? करता है। घर, परियों की किस्से सुनाते हैं। अब परियों की जगह अपने को क्या करना है? एक वचन, परी के किस्से सुनाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में यथास्थान अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाइए। अनुस्वार और अनुनासिक अपने को लगाना है, तो अनुस्वार किसको बोलते हैं? देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में यथास्थान अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? डॉट वाला, और अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु वाला। यहाँ पर मिस्टेक दे रखी है। दंत, दंत में क्या आएगा? बिंदी, द के ऊपर छोटी सी बिंदी आएगी। पूंछ, पूंछ के ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु, पू के ऊपर। मंच, मैं के ऊपर क्या आएगा? अनुस्वार यानी बिंदी। व्यंजन, व य के ऊपर क्या आएगा? बिंदी। सांस, सांस क्या हो जाएगी? सांस यानी चंद्र बिंदु। खुशियां, खुशियां नहीं खुशियां, तो चंद्र बिंदु लग जाएगी। अब नीचे देखिए, इन काव्य पंक्तियों में की, बड़ी की और छोटी की, इन पे अपने को ध्यान देना है। इस नियम को ध्यान पे रखकर
हमें छोटी की और बड़ी की इनके फर्क को समझना है। देखिए छोटी की जब आती है जब हमें दो वाक्य को कंजक्शन के रूप में एक दूसरे से जोड़ना हो, तब कौन सी आती है की? छोटी की। और बड़ी की कब आती है? जब अपन कोई वाक्य बना रहे होते हैं तो एक सिंपल वाक्य के अंदर जो आती है उसको बोलते हैं बड़ी की। संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्दों के साथ जो आती है उसके विपरीत छोटी की का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे ना कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है? छोटी की का। और बड़ी की का प्रयोग कब किया जाता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के ठीक बाद में। जैसे यह राम की पुस्तक है, तो यह राम की पुस्तक है, तो पुस्तक और राम का संबंध स्थापित किया जा रहा है। पुस्तक और राम का संबंध अपने को स्थापित किया जा रहा है, तो वहां पर अपने को क्या आएगा? वहां पर अपनी बड़ी की आएगी। और जहां पर यह राम की पुस्तक है और वह सीता की पुस्तक है, ये दो वाक्य हैं, तो इनको अपने को जोड़ने के लिए यह राम की पुस्तक थी किंतु यह, तो की छोटी की भी लगा सकते हैं, है ना। या फिर उसने कहा कि यह पुस्तक उसकी है, उसने कहा कि क्या कहा? कि यह पुस्तक उसकी है, तो एक उसने कहा से दूसरा वाक्य अटैच हो रहा है कि यह पुस्तक उसकी है, तो वहां पर छोटी की आएगी। अब नीचे देखिए अपन दो दो वाक्य बनाते हैं। फर्स्ट ये है राम की पुस्तक है, उसमें बड़ी की लगेगी। सेकंड पूजा रमा की सहेली है, इसमें भी बड़ी की लगेगी। नीचे देखिए छोटी की बताने के लिए हम बताएंगे उसने बताया कि वह कल जयपुर जाएगा। उसने क्या बताया? कि वह कल जयपुर जाएगा, तो छोटी की आएगी। समझ लीजिए कि यह घर आपका ही है। समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए? तो यह घर आपका है। इन दोनों वाक्यों को किसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है? छोटी की से। तो कंजक्शन के रूप में क्या आएगी? छोटी की। और किसी वाक्य को पूर्णतया बताने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में यूज में लिया जाता है, तो वो बड़ी की होती है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता है उसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही आपको भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।